धर्मवीर संभाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। और ये कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है। मध्य युग के इस क्रूर अत्याचारी शासक जिसने अपने परिवार के साथ भी इतनी निर्दयता का व्यवहार किया कि 3 सगे भाइयों की हत्या की, अपने बाप को जेल में रखा, उसका महिमा मंडन करके आप क्या हासिल करना चाहिए? ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, तुम जैसे लोगों ने जाकर एक बार थिएटर में छावा पिक्चर देखनी चाहिए। औरंगाबाद में औरंगजेब की है, वो उखाड़ के फेंक दीजिए, और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। दाऊद इब्राहिम के गुर्गे अबू हासिम आजमी से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? जो खुद दाऊद इब्राहिम को अपना आका मानता हो, उसको तो औरंगजेब में आलमगीर नजर आएगा ही। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के एक बयान पर जबरदस्त सियासी जंग छिड़ गई है। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने जिस तरह से औरंगजेब का महिमा मंडन किया है, उसको लेकर अब लगातार बीजेपी समेत तमाम जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी न सिर्फ बल्कि कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं। और अबू आजमी को भी औरंगजेब का गुणगान करना महंगा काफी ज्यादा पड़ गया है। जिस तरीके से उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये बात डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की ओर से कही गई है, तो अबू आजमी अब मुश्किल में फंसते हुए दिख रहे हैं। अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर जिस तरीके से उनका गुणगान किया है और ये कहा कि औरंगजेब जो कि मुगल शासक था, उसकी गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है, ये अबू आजमी का बयान है। अबू आजमी तरफदारी करते हुए औरंगजेब की यहां तक कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए। अबू आजमी यहां पर बनारस की एक कहानी बिगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप बनारस जाकर देखेंगे कि पंडित की बच्ची से जब उनका ही एक सिपहसालार शादी करना चाहता था, तो उन्हें दरअसल उसने 2 हाथियों के पैर से बांधकर मार दिया था, और फिर उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बनवा कर दी। इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये गलत हिस्ट्री औरंगजेब के बारे में दिखाई जा रही है। औरंगजेब एक क्रूर शासक बिल्कुल नहीं था। ये तमाम बातें अबू आजमी की तरफ से कही गई, और जैसे ही उनका ये बयान सामने आया, इस पर बीजेपी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। तो इस कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी समेत पूरे इंडिया अलायंस को घेरा और कहा कि सपा नेता अबू आसिम आजमी और कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अलवी जो बयान दे रहे हैं, जो वो अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासक थे औरंगजेब, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, ये भारतीय समाज के लिए बहुत ज्यादा अपमान की बात है। यहां तक सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि दरअसल वो खुद को सबसे बड़ा मुगल ए आजम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये जो दल है ये पागल ए आजम बनने की दिशा में बढ़ रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहते हुए दरअसल असली कहानी क्या है मुगलों की, ये इंडिया अलायंस को समझाया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और उसके उपरांत कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अलवी और उदयराज जी के द्वारा अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। और यह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है। इससे पूर्व भी इनके राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ चुके हैं। इससे बात बहुत साफ हो गई है कि यह अपने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है।
इन बयानों से एक बात और साफ हो गई, जो बुलाने पर भी अयोध्या में श्री राम लला को प्रणाम करने नहीं गए, जो 66 करोड़ लोगों के स्नान करने के बाद भी प्रयाग के महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए, वही आज भारत के ही नहीं दुनिया के इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासक औरंगजेब का गुणगान करने में लगे। यह दर्शाता है कि यह भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा से कितनी नफरत और हिकारत करते हैं। मैं इंडी गठबंधन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज 21वीं सदी में जब दुनिया आगे बढ़ने जा रही है, हम न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के साथ 5G रोल आउट और AI की बातें कर रहे हैं, तो उस समय मध्य युग के इस क्रूर अत्याचारी शासक, जिसने अपने परिवार के साथ भी इतनी निर्दयता का व्यवहार किया कि 3 सगे भाइयों की हत्या की, अपने बाप को जेल में रखा, उसका महिमा मंडन करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं इंडी गठबंधन के लोगों से पूछना चाहता हूं, सिर्फ 3 पॉइंट सामने रखना चाहता हूं। जिस औरंगजेब के बारे में उसके शाही फरमानों का डिटेल लिखा हुआ है, मसीरे आलमगीरी, ट्रांसलेशन बाय यदुनाथ सरकार, पेज नंबर 80 से 100 के बीच में पढ़िए कि 6 अप्रैल 1669 को उसने आदेश किया कैसे भारत के इन मंदिरों को तोड़ दिया जाए, और फिर 2 सितंबर 69 को उसके आदेश का पालन किए का ऑर्डर अवेलेबल है। उसके बाद 1670 में किस ढंग से मूर्तियों को तोड़कर कहां किया जाए, फिर किस ढंग से उसने उदयपुर में मूर्तियों को तोड़ना, सारा विस्तार अवेलेबल है। ऐसे शासक का महिमा मंडन आज के समय में क्यों? और उससे अधिक दुख की बात यह है कि इस प्रकार का महिमा मंडन करके आप छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा और छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान का इतना क्रूरतापूर्ण मजाक उड़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने औरंगजेब के अत्याचार से दुखी होकर लिखा था कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। पूछ रहा हूं ये उसका अपमान है कि नहीं? तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि जिसने अपने सगे 3 भाइयों शुजा, मुराद और दारा का कत्ल किया, जिसने अपने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में सजाकर जेल में बंद अपने बाप शाहजहां के पास भेजा, जिसने अपने बाप को जेल में बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया। मैं तीसरा पॉइंट कोट कर रहा हूं और मैं जवाब चाहता हूं इंडी गठबंधन वालों से कि जब शाहजहां को पानी एक्स्ट्रा देने से मना कर दिया था औरंगजेब ने, तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में एक शेर लिखा था, ए पिसर तू अजम मुसलमानी, ए पितरे जिंदा आप तरसानी। अर्थात तू अजम मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है। आफरीन बाप हिंदुआन सदबार, ए देहिंदे पिदरा मुर्दवान दायम आग। अर्थात तू जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा, तुझसे अच्छे तो ये काफिर हिंदू हैं जो पितृपक्ष में अपने मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते हैं। जिसके बाप ने उसके लिए लिखा, जिसके भाइयों के साथ ये हुआ, जिसने अपनी प्रजा के साथ ये किया, जिसने देश के साथ ये किया, अगर इसके बाद भी कोई इन लोगों को महिमा मंडन करना चाहता है, जिसने सिख गुरुओं के ऊपर क्या क्या अत्याचार नहीं किए, उन मुगलों का महिमा मंडन, जिन्होंने राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के साथ साथ राजा सूरजमल जाट के साथ क्या क्या नहीं किया, उसका महिमा मंडन यदि 21वीं सदी में कोई करना चाहता है और उसे लगता है कि चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत का बाजार उससे गर्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि उसके वोट बैंक का या दीवानापन, सनकीपन नहीं बल्कि पागलपन की तरफ जा रहा है। यह मैं बात बड़े दुख और कष्ट के साथ कह रहा हूं कि मुगलों को महान बनाने की गला काट प्रतिस्पर्धा में यह तथाकथित सेकुलर दल एक से बड़ा दूसरे से बड़ा अपने को मुगलों का बड़ा हाकिम बताने के लिए, यानी अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए यह पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं। इस बात बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस पार्टी आज के समय में, मैं उनसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, आज के भारत का रिलेवेंस क्या है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं कि वह औरंगजेब जिसकी वंश परंपरा बाबर से शुरू होती है, जिसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था, आज की डेट में भारत से उसका क्या संबंध है और क्यों नफरत के बीज आप यहां बोना चाह रहे हैं? और इससे साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग
जिन्होंने वैश्विक स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व और भारत में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म और हिंदू धर्म को HIV, कोरोना वायरस जैसे शब्द कहे जो शायद औरंगजेब ने भी अपने जमाने में नहीं कहे होंगे, उससे बड़ा अपने को हिंदू विरोधी साबित करने की गला काट प्रतिस्पर्धा में लगे हैं। दाऊद इब्राहिम के गुर्गे अबू हासिम आजमी से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? जो खुद दाऊद इब्राहिम को अपना आका मानता हो उसको तो औरंगजेब में आलमगीर नजर आएगा ही। अबू हासिम आजमी मुंबई बमकांड का अभियुक्त रहा है और दाऊद इब्राहिम गिरोह से उसके संबंधों की हिस्ट्री शीट रही है। ऐसा व्यक्ति हमेशा औरंगजेब, बाबर, अकबर इन्हीं की तारीफ करेगा। जिस तरह से जो है आज भी पाकिस्तानी बाबर और गोरी की आराधना कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पाकिस्तान परस्त जो मुसलमान नेता हैं वो भी औरंगजेब, बाबर, गोरी और गजनी की याद कर रहे हैं। तो इंडी अलायंस को सुधांशु त्रिवेदी ने औरंगजेब की क्रूरता का इतिहास समझाते हुए ये बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर किए गए षड्यंत्र, संभाजी महाराज की हत्या और सिख गुरुओं के बलिदान से पूरा देश परिचित है कि उनके साथ क्या किया था। इसके बावजूद विपक्षी अगर उसका महिमामंडन कर रहे हैं तो ये निंदनीय है, ये साफ तौर पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है। तो वहीं पर अबू आजमी के इस बयान पर बीजेपी के नेता नवनीत राणा भी भड़क उठी और उन्होंने ये साफ तौर पर मांग कर दी कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए, औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी महाराज के नाम पर रखा जाए। नवनीत राणा ने यहां तक कह दिया कि औरंगजेब की कब्र उखाड़कर फेंक दो, जिससे प्यारी हो वो अपने घर में इस कब्र को सजा लो। क्या कुछ नवनीत राणा ने कहते हुए इस तरीके से इंडी अलायंस पर वो जमकर बरसी हैं, सुनिए। कल एक विधायक ने महाराष्ट्र में एक स्टेटमेंट दिया कि औरंगजेब ने राजा होने के तौर पर बहुत अच्छा प्रशासक चलाया, बहुत अच्छे से सेवा दी। तो उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस महाराष्ट्र में आप विधायक बनकर विधिमंडल में जाकर जो 5-5 साल बैठते हैं ना, उस महाराष्ट्र के राजा सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज थे। और तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, तुम जैसे लोगों ने जाकर एक बार थिएटर में छावा पिक्चर देखनी चाहिए कि तुम्हारे बाप ने हमारे भगवान के साथ, संभाजी महाराज के साथ क्या किया था। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। तो ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से मुगलों का गुणगान इंडी अलायंस के नेता कर रहे हों। इससे पहले भी औरंगजेब का गुणगान तो लगातार इंडी अलायंस के नेताओं ने किया है और अब जो है अबू आजमी इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, क्योंकि हाल ही में सब जानते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने औरंगजेब का जिक्र करते हुए जो राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर हमला बोला, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि औरंगजेब की यह मंशा थी कि वो हिंदू धर्म को खत्म कर देगा, लेकिन वो खुद खत्म हो गया, हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ। और वैसे ही जो विपक्षी दल के नेता हैं राहुल गांधी और ममता बनर्जी की मंशा है कि वो हिंदू धर्म को खत्म कर देंगे, लेकिन उनके ये मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। और इस पर ही ये जवाब अबू आजमी का सामने आया था और इसको लेकर ही उन्होंने औरंगजेब को लेकर ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि कोई क्रूर शासक नहीं है, हम तो औरंगजेब के बारे में लगातार गलत ही पढ़ रहे हैं, गलत ही हिस्ट्री में दिखाया गया है। लेकिन आज महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे जमकर दहाड़े, संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के नारे वहां पर लगे और इसी दौरान एकनाथ शिंदे ने यह साफ तौर पर कहा कि अबू आजमी जो कुछ भी कह रहे हैं वो गलत है, वो अपमानित करने वाला है महाराष्ट्र को। और हिम्मत कैसे हो गई अबू आजमी की औरंगजेब की तारीफ करने की, उनके खिलाफ तो देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। और
औरंगजेब ने संभाजी महाराज को 40 दिनों तक प्रताड़ित किया था। ऐसे व्यक्ति को अच्छा कहना सबसे बड़ा पाप है। अबू आजमी या तो माफी मांगे वरना उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, ये एकनाथ शिंदे ने कहा। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। धर्मवीर संभाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी। जोरात बोला. आणि सर्वप्रथम धर्मरक्षक स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या शौर्याला मी मानाचा मुजरा करतो. आणि नंतर बोला. माननीय शिंदे साहेबांचं होऊ द्या, त्याच्यानंतर तुम्हाला संधी मिळेल. अध्यक्ष शिंदे महोदय, नाही बोला. काल धर्मवीर मी बोलल्यानंतर बोला ना. तुम्ही बसल्याशिवाय कशी संधी मिळेल? मी बोललो. तुम्ही खाली बसा, तुम्हाला संधी मिळणार आहे. भास्कर जाधव, मी बोललो की तुम्ही बोला. देतो. जाधव साहेब, तुम्हाला संधी मिळणार आहे. हा, देणार. तुम्ही बसल्याशिवाय कशी मिळेल संधी? अरे सुनील, तुम्ही बसल्यानंतर मिळेल. आधी माननीय उपमुख्यमंत्री बोलताय, त्यांचं बोलणं झाल्यानंतर जाधव तुम्हाला संधी मिळेल. अध्यक्ष महाराज, काल धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मारेकराचं म्हणजे तुम्हाला बोलायचं नाहीये, तुम्हाला बोलायचं नाही. मी बोलल्यावर बोला ना. धर्मवीर संभाजी महाराजांच्या मारेकराचं म्हणजे औरंग्याचं या ठिकाणी अबू आझमीने गायलं. खरं म्हणजे अबू आझमीचा निषेध करायला पाहिजे. अबू आझमीचा धिक्कार करतो. अबू आझमी तर या ठिकाणी धिक्कार करत असताना या ठिकाणी आणि म्हणून अबू आझमीनी यापूर्वी देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल अतिशय चुकीचं वक्तव्य केलं होतं. आणि म्हणून त्यावेळेस देखील हा वारंवार अबू आझमी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा जाणीवपूर्वक अपमान करतो. हा खरं म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांनी देशासाठी बलिदान केलं, आपला प्राणांचं बलिदान केलं, पण धर्म बदलला नाही. अशा संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आझमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे. आणि म्हणून या देशद्रोहाला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार, या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार या देशद्रोही अबू आझमी याला नाहीये. आणि म्हणून आपण छावा बघा, रईस छावा बघा, छावा सिनेमा बघा. या छत्रपती संभाजी महाराजांचा हलाल केला. 40 दिवस त्यांचे डोळे काढले, त्यांचे नखं काढले, त्यांची जीभ छाटली, अंगाची सालटी सोडली, त्याच्यावर मीठ टाकलं आणि असं केलं अपमान. आणि या ठिकाणी त्यांचे हलाल केले. 40 दिवस अत्याचार केले, धर्म बदला म्हणून सांगितलं. अशा औरंग्याचं या ठिकाणी गोडवे गाणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने आपल्या राष्ट्रपुरुषाचा अपमान आहे, आपल्या देशभक्तीचा अपमान आहे. आणि म्हणून मी एवढं सांगतो, देश धर्म पर मिटने वाला, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था. महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था. अरे या शंभू राजाने 9 वर्षात 69 लढाया जिंकल्या. 69 लढाया. अरे लाज वाटली पाहिजे जयपाणी बोलायला. आणि तुम्ही या ठिकाणी 69 लढाया दिल्या. आणि या औरंगजेबाने आपली मंदिरं तोडली, मंदिरं तोडून टाकली. आया बहिणींचा अत्याचार केला, आया बहिणींचे बलात्कार झाले,
आणि असा हा माणूस हा औरंगजेब या औरंगजेबचं बापाला कैद केलं, मुलाला मारून टाकलं, 27 लोकांना मारलं. हा क्रूर कर्म आणि म्हणून याला निलंबित झालं पाहिजे. याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. अबू आझमी निलंबित झाला पाहिजे आणि त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जिन्होंने जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। तो फिलहाल इंडिया अलायंस के पास ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं रह गया है। जिस तरीके से चुनावी हार लगातार हो रही है, उनके नेता कभी कांग्रेस पार्टी के नेता, कभी समाजवादी पार्टी के नेता, कभी अन्य पार्टियों के नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कभी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित शर्मा के बारे में जो है इस तरीके के विवादित बयान दे देती हैं कि उनका मोटापा बढ़ रहा है, तो कभी समाजवादी पार्टी के नेता औरंगजेब का गुणगान करने बैठ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ देश विरोधी काम करना, देश विरोधी बातें करना, देश विरोधी राग अलापना ही जो इंडिया अलायंस का मकसद है वो देश में रह गया है। और क्या इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या, ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। क्या अबू आजमी पर देशद्रोह का केस चलना चाहिए, इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। और ऐसा लगता है कि अब अबू आजमी ऐसे बयान देकर कानूनी शिकंजे में फंसने वाले हैं। जिस तरीके की उन्होंने औरंगजेब को लेकर इस तरीके से उसका महिमा मंडन किया है, जिस तरीके से औरंगजेब की वो तारीफ कर रहे हैं, गुणगान उसका कर रहे हैं, ये कितना महंगा जो है विपक्ष को पड़ने वाला है, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।